और दूसरी जानिब सी व्यू पर तजावुज़ा के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतादिद पथारे तहवील में ले लिए गए। माफिया के पथराव से 12 थानों की पुलिस भाग निकली। CT-21 की DSNG का शीशा भी टूट गया। ऑपरेशन में कैंटोनमेंट बोर्ड के अमले ने भी हिस्सा लिया। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, अपडेट कीजिएगा। सीवीओ पर ये ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा था इंक्रोचमेंट के खिलाफ। सीबीसी की टीमें भी मौके पर मौजूद है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो 12 थानों की नफरी जो है वो सिक्योरिटी के लिए जो है वो दी गई थी। और 12 थानों की सिक्योरिटी का होना एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है, लेकिन उसके बावजूद जो फतारा माफिया है उन्होंने जो पथराव शुरू किया और जो मीडिया की टीमें थी उन पर भी अटैक किया है। सीबीसी की टीमों पर, और पुलिस तो मौजूद ही नहीं थी क्योंकि पुलिस तो पीछे पीछे थी और सीबीसी की टीमें आगे आगे थी। ये नाकिस सिक्योरिटी के इंतजाम पुलिस की जानिब से किए गए थे। इसमें 2 खवातीन ऑफिसर जो है वो उसको लीड कर रही थी। एसएसपी साउथ साजिद सदोजई के मुताबिक एसपी क्लिप्टन माजिदा जो है वो उसको लीड कर रही थी और साथ साथ जो डीएसपी डिफेंस फाइजा सॉडर थी वो इसको लीड कर रही थी। एसएसपी साउथ के मुताबिक दोनों खवातीन ऑफिसर हमें नजर नहीं आई ऑपरेशन के दौरान कहीं पर भी। और साथ ही हम देख रहे हैं कि ये इस तरीके से जो है वो ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। सीबीसी की बड़ी टीमें जो है वो मौजूद थी। जैसे स्टार्ट से जैसे उन्होंने जो कुर्सियां थी, जो फतारों के फतारे थे जिनमें कुछ ठेले भी मौजूद थे, वो जैसे उन्होंने जो है वो हटानी स्टार्ट की है तो आगे जाके ही जो है वो भारी तादाद में फतारे लगे हुए थे। उन्होंने बड़े वाले पत्थर उठाकर जो है वो शीशे के ऊपर मारा, जिसके बाद जो है वो CT-21 की DSNG का पूरा शीशा टूट गया। जो हमारे इंजीनियर थे वो बचे हैं, साथ में मैं खुद भी बची हूँ, लेकिन वो शीशा उन्होंने डायरेक्टली मुसलसल पथराव किया है और पीछे भी जो है वो एक बड़ा पत्थर जो है वो मारा है पीछे के शीशे की तरफ। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो पथराव होता रहा, मीडिया भी पथराव की जद में आता रहा, लेकिन पुलिस जो है वो दूर दूर तक कहीं एक पुलिस, एक SHO, एक SP, एक DSP भी नजर जो है वो उस दौरान नहीं आए। उल्टा सीबीसी की टीमें अपने बड़े ट्रक लेकर जो है वो पीछे की तरफ रवाना हुई है। क्योंकि हमारी जो DSNG थी वो जैसे ही आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, मट्टी है यहाँ पर, लेकिन वो ज्यादा तेज भाग नहीं पाई और वो शीशा आके सीधा हमारी गाड़ी के ऊपर लगाए और पुलिस जो है वो खड़े होकर तमाशा देखती रही और पुलिस अपनी जान बचा के उल्टा भागी है वहां पर। अब पुलिस को चाहिए था कि वहां पर जो सीबीसी के अमला है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, फतारा माफिया के खिलाफ जो है वो उनको जवाब देती, लेकिन पुलिस की जानिब से ऐसा कुछ नहीं किया गया। बल्कि जब पथराव शुरू हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो हमने अपनी आंखों से देखा है कि पुलिस जो 12 थानों की एक भारी नफरी थी जिसमें 2 खवातीन सीनियर ऑफिसर भी मौजूद थी, वो खुद नजर नहीं आई और वो पीछे की तरफ भागी है। ये एक ऑपरेशन किया जा रहा था फतारा माफिया के खिलाफ। एक पोश इलाका है सीव्यू का जहाँ पर ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, लेकिन पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में जो है वो मुकम्मल जो है वो नाकाम रही है। जी अनुषा, ये बताइएगा कि CT-21 और 24 न्यूज़ की टीम महफूज है? देखिए, जैसे ही पथराव हमारी टीम पर शुरू हुआ है, जो शीशा टूटा है उस साइड जो है वो मैं बैठी हुई थी, वहीं पर शीशा लगा है और जो शीशा टूटा है वो सीधा आकर मेरे ऊपर जो है वो गिरा है, जिससे मैं तो महफूज है, लेकिन साथ साथ जो इंजीनियर थे वो पत्थर जो था वो हमारे इंजीनियर को आके लगा और जैसे ये लगाए तो हमने दोबारा से DSNG भगाई है। एक पत्थर नहीं, कोई 4 से 5 बड़े पत्थर हमारी गाड़ी पर जो है वो अटैक किया गया है, हमारी गाड़ी के ऊपर, और उनको पता था ये मीडिया की गाड़ी है, उसके बावजूद जो है हम पे जो है वो अटैक किया गया है। पुलिस जो है वो दूर दूर तक जो है वो नजर नहीं आई, ना ही मीडिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाई, ना ही 2 खवातीन ऑफिसर हमें नजर आई। सीबीसी का जो बड़े ट्रक है उनको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि ये बड़े ट्रक है सीबीसी के। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ये इस तरीके से जो है वो ये मामला जो है वो हुआ है और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर कि पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो है वो नफरी इन्होंने दे तो दी, लेकिन वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में मुकम्मल नाकाम नजर आई है और फतारा माफिया जो है वो के आगे एक तरीके से पुलिस से घुटने टेक दी है। जी अनुषा, ये बताइएगा कि पथराव करने वालों की निशानदेही की गई है? पीछे से पथराव करते रहे, उसके बाद पुलिस थोड़ी देर बाद दोबारा से आगे गई है, सीबीसी की टीमें दोबारा से आगे गई है, लेकिन जो पथराव करने वाले थे वो फरार होने में कामयाब हो गए क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है वो सीव्यू आप देख रहे हैं जहां पर ये पत्थर के पीछे छुपे हुए थे और वहीं से अटैक करना शुरू किया है इन्होंने। सीधा पत्थर उन्होंने जो है वो वहां पर नहीं सीबीसी को नहीं मारा, बल्कि उन्होंने अटैक ही हमारी गाड़ी के ऊपर किया है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है और कुछ मनाजिर भी मैंने कोशिश की कि अपने मोबाइल के कैमरे से उसको मैं सेव करूं, वो शायद हमारे पास मौजूद भी हो, किस तरीके से जो
पत्थर मार रहा है, शायद उसकी वीडियो भी शायद मेरे पास मौजूद हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो नाकाम रही है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, क्योंकि यहाँ पर पूरी सीवीयू की मिट्टी मौजूद है और यहाँ पर गाड़ियां भी जो है वो मिट्टी के अंदर धंस रही हैं। हम यहाँ पर मौजूद है कवरेज के लिए। 12 थानों की नफरी का होना मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट साउथ की नफरी मौजूद थी। अनुषा, हम ये देख रहे हैं कि ऐसे के पहले भी बहुत से तजावुज़ा के खिलाफ क्रैकडाउन किए जाते हैं और अमूमन यही होता है कि पुलिस भागने पर मजबूर हो जाती है और कहा यह जाता है कि नफरी कम थी। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि 12 थानों की पुलिस साथ मौजूद थी, जो कि एक बहुत बड़ी नफरी है। उसके बावजूद भी ये इस तरह का अमल होना, तो क्या पुलिस मुकम्मल तौर पर तैयार होकर नहीं गई? मुकम्मल तौर पर तैयार होकर नहीं गई थी। ये तो लीड करने वाले अफसरान के ऊपर सवालिया निशान है। अब से कुछ देर पहले ही हमारे पास एसएसपी साउथ साजिद सदौरी की कॉल आई थी। उन्होंने मुझसे सूरत हाल पूछी है कि क्या सूरत हाल है यहाँ की, जिस पर उनको मैंने यही जवाब दिया है कि बहुत नाकिस सिक्योरिटी इंतजाम जो है वो यहाँ पर देखे गए हैं। एक तरीके से शदीद पथराव जो है वो किया गया। एक पत्थर नहीं मारा गया बल्कि कोई 5 से 6 पत्थर एक तरीके से हमारी गाड़ी के ऊपर मारे गए हैं, जिसकी वजह से हमारी टीम जो है वो महफूज रही। और पत्थर बल्कि जो शीशे टूटे हैं वो मुझ पर भी आके गिरे हैं सीधा, क्योंकि मैं उस साइड बैठी हुई थी जहां पर वो शीशा वो अटैक कर रहे थे और मैं अंदर से ही अपने मोबाइल से फुटेज बना रही थी। तो हम देख रहे हैं कि इस तरीके से जो है वो ये हुआ है और ये बहुत बड़ा जी अनुषा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पथराव की फुटेज भी टेलीविजन स्क्रीन पर हम चला रहे हैं, 21 की स्क्रीन पर ये फुटेज भी आप देख सकते हैं, जिसमें ये लोग जो हैं पथराव कर रहे हैं गाड़ी पर। और सी व्यू पर के ये मनाजिर हैं जहाँ पर तजावुज़ा के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। मुतादिद पथारे तहवील में भी लिए गए और माफिया के पथराव से 12 थानों की पुलिस वहां से भाग निकली। सिटी 21 की टीम डीएसएनजी के साथ वहां पर मौजूद थी। शीशा भी टूट गया डीएसएनजी का। ऑपरेशन में कैंटोनमेंट बोर्ड के अमले ने भी हिस्सा लिया है और ये वहाँ के मनाजिर भी आप देख रहे हैं। हमारी अनुषा जाफरी हमारी रिपोर्टर भी वहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने बराह रास्त तमाम मनासिर देखे अपनी आंखों से और उनके ऊपर भी, उनकी गाड़ी पर भी पथराव किया गया है। और हम देख रहे हैं कि 12 थानों की पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, जो कि भाग निकली और मुकम्मल तौर पर तैयार होकर नहीं गई। और जो इन्हें डील कर रहे थे, जो इनको हेड कर रहे थे, वो भी वहाँ पर नज़र नहीं आए, जो एक सवालिया निशान बन चुका है पुलिस नफरी पर। कितनी ज़्यादा नफरी होने के बावजूद भी वो सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकी रिपोर्टर्स को, या वहां पर मौजूद दूसरे लोगों को भी सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। ये सीवीयू के मनाजिर भी आप देख सकते हैं। तजावुज़ा के खिलाफ आज एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया, जबकि मुतादिद पथारे तहवील में लेने के बाद माफिया की जानिब से पथराव किया गया है और 12 थानों की पुलिस वहां से भाग निकली। सिटी 21 की डीएसएनजी का शीशा भी टूट गया। हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी भी इस वक्त वहीं पर मौजूद है। अनुषा, बराह रास्त वहाँ के मनासिर भी दिखाइएगा, ये बताइएगा इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है? कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के शहर में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियाँ, 2 अस्पताल और एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को 11 करोड़ 88 लाख रुपए की अदायगी, 4 करोड़ 70 लाख रुपए की वसूलियाँ जाहिर की गई। ऑडिटर जनरल की बेज़ाब्तियों में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ तहकीकात कराने की सिफारिश। जी हाँ, ऑडिटर जनरल की बेज़ाब्तगियों में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ तहकीकात कराने की सिफारिश की गई है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा। जी देखिए, ये इदारा तरक्यात कराची है, जिसको कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है। इसका जो शोबे सेहत है, जिसमें मुलाजमीन को इलाज की सहूलत फराहम की जाती है, उसमें करोड़ों रुपए की बदउनवानियाँ हुई हैं, जिसका इंकशाफ किया है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपने खुसूसी रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज़ ये रिपोर्ट सिंध असेंबली में पेश हुई थी। मैं आपको इसकी तफसीलात बताता हूँ। 2 अस्पताल हैं जिनको 11 करोड़ 88 लाख रुपए अदा किए गए, जिनमें जबकि ऑडिटर जनरल ने कहा है कि सिर्फ 4 करोड़ 70 लाख रुपए की वसूलियाँ ज़ाहिर हुई हैं। 7 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। इसमें अशफाक अस्पताल को 9 करोड़ 20 लाख रुपए ज़ाहिर किए गए, जबकि इस अस्पताल को जो रकम वसूल हुई है वो 4 करोड़ 59 लाख रुपए है। इस तरह बकाई अस्पताल को 2 करोड़ रुपए ज़ाहिर किए गए हैं, लेकिन ऑडिटर जनरल ने बताया कि रिकॉर्ड में ये रकम कहीं भी नज़र नहीं आ रही। एक डॉक्टर रेहान शाह हैं स्पेशलिस्ट हैं, इनको 61 लाख रुपए अदा किए गए KDA की जानिब से, लेकिन मज़कूरा डॉक्टर ने सिर्फ 20 लाख रुपए वसूल किए। दीगर जो रकम है उसका कोई रिकॉर्ड मुयस्सर नहीं है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 4 करोड़ 59 लाख रुपए का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है ऑडिटर जनरल को ऑडिट के दौरान। बताया गया है कि अस्पतालों के जो पैनल होते हैं, पैनल के बग़ैर भी अस्पतालों को एडवांस रकम जारी की गई है।
और ये रकम जो है तकरीबन 22 करोड़ 20 लाख रुपए है जो मेडिकल पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। इसमें बताया गया है कि केडीए का अपना एक पोली क्लिनिक भी है जो 2020 से बंद पड़ा हुआ है। लेकिन हैरतनाक बात यह है कि पोली क्लिनिक तो बंद पड़ा हुआ है, लेकिन डॉक्टर्स और पैरामेडिक समेत 39 मुलाजमीन हैं इस पोली क्लिनिक के केडीए के पोली क्लिनिक के 39 मुलाजमीन हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर भर्ती किया गया था, लेकिन इनके कॉन्ट्रैक्ट का भी कोई इश्तिहार वगैरह नहीं दिया गया था। तो इस तरह इसमें बताया गया है कि पोली क्लिनिक पर भी हर मुलाजिम पर तकरीबन 30 लाख रुपए खर्च हुए हैं। ये बेज़ाब्तगियाँ और बदनुमानियाँ हुई हैं। इदारे तरक्यात कराची के सिर्फ शोबे सेहत की बात हो रही है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबे सेहत में करोड़ों रुपए की ये बदनुमानियाँ सामने आई हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका आजिज़ जमाली। महकमा बल्दियात सिंध ने चीफ सेक्रेटरी के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। सरकारी नकारा गाड़ियों को महफूज मुकाम पर ठिकाने लगाने के बजाय सूबाई वजीर माहौलियात के दफ्तर के बाहर छोड़ दिया गया। खड़ी करके कबाड़ खाना बना दिया। सूबाई वज़ीर माहौलियात दोस्त मोहम्मद राहमो की बार बार हिदायत के बावजूद गाड़ियाँ मुंतकिल नहीं की जा रही हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त किसी आम मुकाम पर या किसी गली कोचे में नहीं खड़ा हूं, लेकिन ऐसे मुकाम पर खड़ा हूं जो बिल्कुल सिंध। अब आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने 1 जुलाई से भर्ती होने वाले तमाम मुलाजमीन की रिटायरमेंट के बाद पेंशन ख़त्म कर दी। महकमा ख़जाना सिंध ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध में नए भर्ती होने वाले मुलाजमिन के लिए बुरी खबर ये है कि सिंध सरकार ने तमाम नए भर्ती होने वाले मुलाजमिन की रिटायरमेंट के बाद पेंशन खत्म कर दिए। इस हवाले से 1 से 18 तक जो नए मुलाजिम भर्ती होंगे उनकी पेंशन खत्म कर दी गई है। इस हवाले से महकमा खजाना सिंध ने बात करके कवायद में इसका जो है ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी कर दिया, जिसके तहत सिंध सिविल सर्वेंट एक्ट जो 1973 है उसमें तरामीम कर दी गई है, जबकि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम 2024 मुतारफ करवा दी गई है। सिंध सिविल सर्वेंट एक्ट 2024 अब लागू होगा। इस फैसले का इतलाक जो 1 जुलाई 2024 से होगा। तो 1 जुलाई के बाद जो मुलाजमिन भर्ती होंगे उनको पेंशन की मदनी रकम अदा नहीं की जाएगी। इस हवाले से मुलाजमिन की बुनियादी तनख्वाह की मदनी महाना 10% कटौती की जाएगी। वो रकम जो है रिटायरमेंट के बाद अदा की जाएगी। इसके साथ साथ सिंध सरकार बुनियादी तनख्वाह के तहत 12% मुलाजमिन को सिर्फ सरकारी मुनाफा मिलाकर के रकम अदा करेगी। मुलाजिम भर्ती होंगे उनके लिए बुरी खबर ये है कि सिंध सरकार ने उनके लिए पेंशन बाकायदा तौर पर खत्म कर दी, जिसका बाकायदा तौर पर महकमा खजाना सिंध ने सिंध कैबिनेट की मंजूरी के बाद ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियों। मेयर कराची के मुतबादिल जगह फराहम करने के ऐलान के बावजूद 7000 रोड पर एहतजाज जारी। न्यू कराची के ताजुन का एहतजाजी कैंप कायम। MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा अनीस कायम खानी 6 अरकान सिंध असम्बली के हमरा दुकानदारों के पास पहुँच गए। इस हवाले से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, 7000 रोड पे 1100 दुकानों के इंदामी कार्रवाई गुज़िश्ता रोज़ होनी थी, जो कि मुलतवी कर दी गई। उसके बाद MQM पाकिस्तान की क़यादत की जो है वो मुलाकात भी हुई मेयर कराची से, जिसमें मेयर कराची की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि न सिर्फ 7000 रोड बल्कि 4000 रोड और 4300 रोड पर भी जो है वो नालों पर से तजावीज़ात जो हटाई जाएंगी उनको मुतबादिल फराहम किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो है वो आज 6ठे रोज़ भी जो है वो एहतजाजी कैंप बदस्तूर सिंधी होटल पर कायम है। इस वक्त अब्दुल वसीम मौजूद हैं हमारे साथ, MQM पाकिस्तान के रुकने सूबाई असम्बली हैं। इनसे बात करते हैं। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि कल समझ में ये आ रहा था कि मामला शायद हल हो गया है, क्योंकि मेयर कराची ने कह दिया था कि मुतबादिल दिया जाएगा, फिर एहतजाज की वजह? हम ये कह रहे हैं कि आपने तय तो कर लिया कि जी देंगे, लेकिन अब इन दुकानों का सर्वे या सर्वे नंबर तो डलना है ना, कि कौन मालिक है और कौन इसको चला रहा है, किसके नाम है, उसका नाम, नंबर, एड्रेस कुछ तो आपको लेना पड़ेगा ना। अगर आप यहाँ पे सर्वे नहीं करेंगे और दुकानों को तोड़ देंगे तो उसके बाद कौन मालिक नजर आएगा,
किसको अब सच्चा जानेंगे और किसको झूठा जानेंगे? फिर कई झूठे भी खड़े हो जाएंगे, कई दीगर लोगों के लिए भी खड़े हो जाएंगे। तो फिर हम जो कह रहे हैं कि जी इसको मुकम्मल कर लें और जिन जगहों की बात हुई है उन जगहों का विजिट करके उसे कंफर्मेशन कर लें। इतना टाइम हमें मिल जाएगा और इतनी जल्दी भी क्या है। तो केएमसी से हमने कहा कि भाई आप इन मार्केटों पर काम कर ले। डीसी को पहले कहा, फिर मेयर को कहा, तो उन्होंने कहा बात सही है, इसको हम बनाते हैं, बनाकर जो यहाँ मालिक बैठा है उसको हम नीचे दे देंगे, बाकी हम ऊपर जो है ले जाएंगे। इसी तरह 6 मार्केटों में ये एडजस्टमेंट होगी, यहाँ के लोग यहीं पर एडजस्ट हो जाएंगे, यहाँ सफाई हो जाएगी। लेकिन उस पर भी जो है नहीं माना गया। मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी जल्दी है क्या? किसको इतनी जल्दी है? क्या यहाँ पर कोई ऐसी कोई तूफान आ रहा है, कोई और ऐसी चीज़ आ रही है कि आप यहाँ कल से तोड़ना चाह रहे हैं बगैर किसी सर्वे के? तो इसमें लगता है, हमें शक आता है कि शायद आप कहीं ऐसा ना हो बाद में फिसल जाए, तो हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, अब्दुल वसीम ये कह रहे थे कि यकीन दहानी तो करा दी गई है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका आगाज़ नहीं हो सका है। इनका कहना ये है कि पहले इन दुकानदारों के मुतबादिल बंदोबस्त का जो है वो एहतमाम किया जाए, उसके बाद इस तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए, जिस पर जो है MQM पाकिस्तान भी भरपूर साथ देगी। बसूरत दीगर एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ खबर शामिल करें और आपको बताएं कि शहर कायद के बासी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरह मलीर में भी पानी की किल्लत, पानी की अदम फराहमी से शहरी परेशान। कहते हैं पानी का मसला जल्द हल किया जाए। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारी नुमाइंदा अक्सा शेख से। जी बिल्कुल, शहर कायद के बासी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरह मलीर में भी पानी की किल्लत का सामना है। पानी की अदम फराहमी की वजह से शहरी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। आप हमें बताएगा कि आप लोगों को कब से पानी की मुश्किल का सामना है? जी अस्सलाम वालेकुम। पानी का तो हमें तकरीबन 20 साल से परेशानी है पानी की। अब ये हम लोगों ने 2 दफ़ा बोरिंग भी कराई है। अब ज़ाहिर है इतनी शिद्दत की गर्मी पड़ रही है तो उसकी वजह से पानी भी ज़मीन का खुश्क हो गया है कि अब ज़ाहिर है ना 5-5, 10-10 लाख रुपए हैं, ना हम इतनी और ज़्यादा गहराई पे जा सकते हैं। बहरहाल ये कि हमें ये है कि काउंसलर जो भी बने हैं यहाँ के, तो वो कम से कम हमारी पानी की लाइनें तो सही करवाएं ना, ताकि हमें मीठा पानी तो नसीब हो। हमें 25 साल से हमें कोई पानी की नसीब ही नहीं है यहाँ पे। पहले आता था पानी, यानी 25 साल पहले तो टैंक भर के बहता था पानी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस बात से। आप मुझे बताएं कि आप लोग के घर पानी नहीं आता, आप लोग बोरिंग करवाते हैं, बोरिंग भी महंगी हो गई है, तो आप लोग पीने का जो टैंकर खरीदते हो कितने का टैंकर खरीदते हैं? पानी पीने के लिए टैंकर इस्तेमाल करते हैं। घरों में जो कैन आते हैं वो खरीदे जाते हैं। रोज़ाना तकरीबन महीने का 10-1200 का या 1500 का पानी हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कपड़े ये आम इस्तेमाल के लिए हम लोग टैंकर भी बढ़वाते हैं, जो उनके 5,500 से 6,000 रुपये तक का टैंकर है। आप मुझे बताएं कि पानी यहाँ पर आता नहीं है, पानी के बिल आते हैं? पानी का बिल आता है, हम लोगों ने बिल जमा देते हैं, लेकिन पानी के लिए तरस गए हैं। और ये बोरिंग का पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इससे 1000 बीमारियां भी होती है। आप मुझे बताएं कि आप लोग अपने घर का गुजारा कितनी मुश्किल से कर? मैं तो जी किराएदार हूँ यहाँ पर है। माली मकान कोई पानी नहीं देता जब से हम टैंकर डलवा रहेंगे। अब यहाँ से हम छोड़ के जा रहे हैं, जबकि उनका फ़र्ज था कि पानी हमें देते। अलावा पीने का पानी अलग कहने हम लेते हैं और टैंकर 3,500 हज़ार का 3-4 दिन के बाद डलवाना पड़ता है। बहुत परेशानी, इसके अंदर मैं घर छोड़ना पड़ रहा है। आपकी कोई हुकूमत से अपील है पानी के लिहाज से कि हमें यहाँ पे पानी फराहम किया जाए? जी हमारी मौदवाना गुजारिश है हुकूमत से और इलाका काउंसलर वगैरह से कि हमारे पानी के मसले को जल्द से जल्द हल कर दिया जाए, क्योंकि टैंकर बहुत महंगा पड़ता है। बच्चों के 8-10 एक हफ्ते ही गुजार सकते हैं, हर हफ्ते हम इतना महंगा पानी अफोर्ड नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद थे, ख़वातीन मौजूद थीं जो कि अपने घरों में रहती हैं। इन्होंने हमें बिल दिखाए कि पानी के बिल हर महीने आ रहे हैं। तो यहाँ की ख़वातीन की जो हुकूमत है, जो वाटर कॉरपोरेशन है, जो मुतालिका हुक्काम है, उन सब से एक ही अपील है कि इन्हें पानी फराहम किया जाए। जी।